नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन के थर्ड पार्ट के बारे में। पहले दो पार्ट में हमने अल्फ़ाबेट और नंबर पर आधारित क्वेश्चन किए थे और अब हमारे जो तीसरे लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार के मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा जो अलग अलग भाषा पर आधारित है आपके। और यदि मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा हरियाणा के अंदर पूछा गया है, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में। अब इस चैप्टर की बात करूँ ना तो हमारे सिलेबस में ये चैप्टर लगभग नहीं होता परमुटेशन का, लेकिन ये जो चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। क्या कहा गया है कि 3 विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाना है तो उन्हें कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथ जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अल्फ़ाबेट के अंदर बताया था कि जब हमारे वोवल साथ में आए या कॉन्सोनेंट साथ में आए वही पार्ट है। देखो तो सबसे पहले हमारे पास 3 विवाहित युगल है, तो मैं बना देता हूँ जोड़ा। देखो ये हमारा मैंने मान लिया पहला कपल है, इसको बंद करो, एक साथ बैठाना है, पति पत्नी एक साथ आने चाहिए। ये हमारा दूसरा कपल है और इसमें भी कंडीशन ये है कि ये दोनों एक साथ बैठने चाहिए। और ये हमारा तीसरा कपल है, ये मैंने क्या किया 3 कपल बनाए और कंडीशन लगी थी कि इन्हें एक साथ बैठाना है तो इनको मैंने एक साथ बैठा दिया। अब वही करिए, देखो जो हमने पीछे किया था, काउंट करो पहले आप कितने केस बन सकते हैं। एक साथ बोला है तो इनको एक काउंट करेंगे, 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 यूनिट बनी है, मतलब 3 केस बने हैं। तो आंसर लिखो 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब ये है यदि ये बंदे आपस में अपना स्थान बदले, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ये मान लो राम है और इसकी घरवाली का नाम है सीता, तो जरूरी थोड़े ना है कि राम और सीता हर बार आगे ही बैठेगा। तो एक केस तो यही बन सकता है कि राम और सीता आगे बैठें और ये कपल हमारे पीछे बैठें, फिर राम और सीता बीच में आ सकती हैं। तो इस प्रकार यदि ये कपल अपना स्थान बदलते रहें, कभी आगे कभी पीछे, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब 6 तरीके से ये अपना स्थान बदल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए मैंने 3 लिखा। अब ये देखो 3 तो मैंने लिख दिया 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये तीनों कपल अपना पूरा का पूरा स्थान बदल सकते हैं। अब जरूरी थोड़े ना है कि इस कपल के अंदर जो हमारा राम और सीता है इसमें राम आगे बैठें, इसमें ये भी तो हो सकता है कि सीता आगे बैठें और राम पीछे बैठें। कहने का मतलब इस कपल के अंदर हमारे 2 बंदे हैं तो ये दोनों बंदे भी तो अपना स्थान बदल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर 2 बंदे स्थान बदलेंगे तो लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। इस कपल के अंदर भी 2 बंदे स्थान बदलेंगे तो दोबारा लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। और इस कपल के भी दोनों बंदे स्थान बदल सकते हैं तो आंसर लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। तो अब हमारा ये कंप्लीट हुआ कि यदि पूरा कपल स्थान बदले तो 3 का फैक्टोरियल, और ये बंदे आगे पीछे हुए तो 2 2 और 2, इन सभी का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, फैक्टोरियल का मतलब घटते हुए 1 तक आएंगे, 3 गुना में 2 गुना में 1। 2 का फैक्टोरियल 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 48। तो ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आपने सेकंड वीडियो देखी है परमुटेशन की तो आपके लिए बच्चों वाला काम है ये। चलिए अब हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। चलिए एक एक करके उनको समझते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है कि 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। क्वेश्चन साथ साथ बना रहा हूं मैं। 3 पुरुष और 2 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, उन्हें एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जहां कोई भी प्रतिबंध नहीं है। मतलब पहला केस मैं आपको बता रहा हूं जब हमारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध का मतलब है किसी को कहीं पर भी बिठा सकते हो। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे, इसी में हम अलग अलग कंडीशन की भी बात करेंगे।
अब 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं तो टोटल कितने हुए? 5। और यदि 5 नंबर अपना स्थान बदलेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 कि 120 तरीके से आप 3 पुरुष और 2 महिलाओं को एक लाइन में बिठा सकते हो। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो इसके पीछे का बेसिक मैंने बताया था। देखो, पहले 5 कुर्सी बनाओ आप, 1 2 3 4 5। अब इन कुर्सियों के ऊपर आपको 5 बंदों को बिठाना है और कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट आपको करनी है। तो यदि इस पहली कुर्सी पर मैं बैठाना चाहूँ तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, 5 चॉइस है। इन तीनों पुरुष में से किसी को बिठा सकता हूँ और इन दोनों महिलाओं में से किसी को बिठा सकता हूँ। यानी इस कुर्सी को भरने के लिए 5 चॉइस है। अब यदि 5 बंदे हैं और एक बंदा यहाँ पर बैठ गया तो इस कुर्सी को भरने की 4 चॉइस है। और यदि 5 में से 2 कुर्सी भर दी तो चॉइस बची 3। 5 बंदे 3 कुर्सियों पर बैठ गए तो बंदे बचे 2 और फिर लास्ट में बंदा बचा 1। और इनके बीच में गुणा का साइन लगाएंगे तो क्या ये 5 का फैक्टोरियल नहीं है? 5 का मतलब है 5 को घटाते घटाते 1 तक लेके आना है। तो 4 5 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120। तो टोटल 120 तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे कंडीशन चेंज करता हूँ। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जहाँ सभी महिलाएं एक साथ हो, जहाँ सभी महिलाएं एक साथ हो। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन लगा दी मैंने कि सभी महिला एक साथ होनी चाहिए, सभी महिला एक साथ होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? आपको जो कहा वही लॉजिक आप लगाओ। देखो, हमारे पास महिलाएं हैं 2। कितनी महिलाएं हैं हमारे पास? 2। तो कंडीशन ये लगी है कि दोनों महिलाएं हमारी एक साथ होनी चाहिए। तो लो, इनको एक साथ बंद कर दीजिए आप। पुरुष के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है तो पुरुष 3 हैं। ये हमारा P1, ये हमारा P2 और ये हमारा P3। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक साथ होना तो उनको 1 काउंट करते हैं हम। अब ये बताओ टोटल यूनिट कितनी है आपके पास? 1 2 3 और ये पूरा हमारा 1 काउंट होगा। और 3 और 1 कितना होता है? 4। इसका मतलब टोटल हमारे पास 4 नंबर हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। कितना आंसर हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल। मतलब यदि ये अपना स्थान बदलना चाहें तो इनके पास तरीके हैं 4 का फैक्टोरियल। लेकिन आपका आंसर नहीं है। आपको क्या करना है? अब देखो, ये 2 महिला है। मैंने मान लिया एक का नाम है आपके पास मुस्कान और एक का नाम है मान लो आप सपना। ठीक है। अब जरूरी थोड़े ना है, देखो यहाँ पर मुस्कान बैठी है, पीछे सपना बैठी है। तो ये भी तो हो सकता है कि सपना आ जाए और पीछे मुस्कान, देखो सपना आगे आ जाए और पीछे मुस्कान चली जाए। तो इनको भी क्या है, आपस में अपना स्थान ये चेंज कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है। और 2 महिलाएं अपना स्थान बदलेगी तो 2 तरीके से बदल सकती हैं। अब 2 महिला है तो मैं सीधा लिख दूंगा 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 तरीके से स्थान बदल सकती है, या तो मुस्कान और सपना या सपना और मुस्कान। अब ये कंप्लीट आंसर है। 4 का फैक्टोरियल करोगे तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 4 3 12 दूनी 24 और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 और 24 दूनी होता है 48। तो यदि आपको पूछा जाए कि सभी महिलाएं एक साथ बैठें तो इस केस में आपका आंसर होगा 48। यानी आपके पास 48 तरीके हैं इनको सेट करने के। कितने तरीके हैं? 48। यदि मैं और भी इसके अंदर चेंज करना चाहूं कि कैसी कैसी बातें पूछ सकता है, 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है जहां महिलाएं एक साथ बैठें और पुरुष एक साथ बैठें। अब मैंने कंडीशन लगाई है कि महिला तो एक साथ होनी चाहिए और पुरुष एक साथ होने चाहिए। महिला एक साथ बिठाऊं और पुरुष एक साथ बिठाऊं। अब बताइए क्या आंसर होगा? पुरुष एक साथ बिठाऊं।
कुछ भी नहीं करना, लॉजिक को पकड़िए आप। एक साथ बोलना है ना, दो महिलाएं हैं आपके पास, तो दोनों महिलाओं को एक बॉक्स में बंद कर दो। लो, तीन पुरुष हैं, तीनों पुरुष को भी एक बॉक्स में बंद कर दो। हो गया बंद। अब काउंट करो, जो एक साथ हैं उनको एक काउंट करना है। तो हमारे पास 1 और 2, तो नीचे लिखो 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का मतलब है यदि इनको साथ साथ बिठाया है ना, तो 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 तरीके हो सकते हैं। या तो महिला आगे बैठेगी और पुरुष पीछे बैठेगा, या पुरुष आगे बैठेगा या महिला पीछे बैठेगी। तो 2 तरीके हो सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 का फैक्टोरियल लिखा। अब इन्होंने ये बोला है कि महिलाएं एक साथ बैठें, लेकिन महिलाएं हमारे पास 2 हैं और 2 महिलाएं हैं, तो ये अपना स्थान चेंज तो कर सकती हैं, मतलब आगे पीछे अपना स्थानीय कर सकती हैं। अब 2 महिलाएं आगे पीछे अपना स्थान चेंज करेगी, तो आंसर लिखो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 तरीके से हो सकता है, मैंने बताया था, मुस्कान और सपना या सपना और मुस्कान। यदि मैं इनको ऐसे बिठाऊं तो भी तो महिला साथ साथ है, और पुरुष में देखूं तो 3 पुरुष हैं, ये भी तो अपना स्थान आगे पीछे कर सकते हैं, कभी कौन सा आगे आ जाए, कभी कौन सा आगे आ जाए, फिर भी तो एक साथ रहेंगे। ये 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुष स्थान चेंज करेंगे तो लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 का फैक्टोरियल 6। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। यदि आपने एक कंडीशन को और बढ़ाया ना, मतलब पुरुष भी साथ साथ कर दिए, तो केस कम बने और आंसर आया हमारा 24। कितना आंसर आया हमारा? 24। तो इस केस में आंसर आएगा 24। आपने देखा मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कंडीशन ये बोल रहा है ना, वही कंडीशन में सेट करता जा रहा हूँ। आंसर सेकंडों का काम है यदि लॉजिक क्लियर है तो, और लॉजिकल ही क्वेश्चन है, लॉजिकल ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं एक केस आपको इसमें ना वाला करवाता हूं। देखो, 3 पुरुष और 2 महिलाओं को कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है कि महिलाएं साथ ना बैठे, कि महिलाएं साथ ना बैठे। ठीक है, ना वाला केस मैं बता देता हूं कैसे निकालते हो। देखो कि महिलाएं साथ ना बैठें, महिलाएं साथ ना बैठे। ठीक है, महिलाएं साथ ना बैठे। तो ना वाली कंडीशन में क्या करना होता है, आप ना को सीधा नहीं निकाल सकते। ठीक है, ना वाली कंडीशन को आप सीधा नहीं निकाल सकते, आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं साथ बैठती हैं, कितनी महिलाएं साथ बैठती हैं। तो यदि ना की कंडीशन बनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो कुल केस बनाओ कि टोटल केस कितने बनेंगे इनके बैठने के, और टोटल में से वो माइनस कर दो आप जिनमें महिलाएं साथ बैठती हैं। टोटल में से वो माइनस कर दो आप जिनमें महिलाएं क्या होती हों, साथ बैठती हों। अब टोटल में से यदि तुम साथ वाला निकाल दोगे तो बचे हुए केस वो होंगे जिनमें महिलाएं साथ नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट केस है, ना कभी भी सीधा नहीं निकलता, आपको पॉजिटिव आंसर निकालना, मतलब साथ बैठने वाला निकालना है। अब टोटल निकालना है तो बताओ, 3 पुरुष और 2 महिलाओं को बिठाऊंगा तो कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब टोटल केस निकाल लूँ तो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, मतलब 120। और जब मैं साथ बिठाता हूँ तो साथ वाला केस मैंने निकाला है, साथ में बिठाएं तो 48 केस होते हैं। और 120 में से यदि हम 48 वाला नंबर माइनस करें तो पहले 120 में से 50 घटा दो 70, लेकिन 50 तो नहीं 48 घटाना था, मतलब 2 और ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 72। टोटल ऐसे 72 केस बनेंगे जहाँ पर हमारी महिलाएं साथ नहीं बैठेगी। तो इस प्रकार से क्या है, आपके मतलब लैंग्वेज को चेंज करता जाएगा, लेकिन इसमें डरने वाला कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। अब 1-2 सवाल मैं आपके सामने और लिखता हूँ और बातें और क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आया तो पेपर में कैसे करने होता है। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। अब 1-2 क्वेश्चन के मैं लैंग्वेज आपके सामने बोलता हूँ और फिर हम उनको करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ये जो पेपर में आए हैं उन्हीं पर हम बात करते हैं कि आप इनको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है,
देखो क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि 5 मैन हैं और 3 वोमेन हैं, इनको एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है कि कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठती। ठीक है, 3 पुरुष हैं, 5 तो मैन हैं, 5 मैन हैं और 3 वोमेन हैं, 3 हैं वोमेन। अब कंडीशन ये लगी है हमारे सामने कि इनको एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है कि महिलाएं साथ नहीं बैठती हो, कि हमारी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। ठीक है, यही है कंडीशन कि 2 महिलाएं हैं ना वो हमारी एक साथ ना बैठे। ठीक है, 2 महिलाएं हमारी एक साथ ना बैठे, ये कंडीशन है। देखो 2 महिलाएं हैं ना वो हमारी एक साथ ना बैठे, एक साथ ना बैठे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस केस को, आप बिल्कुल गौर से सुनना। देखो अब 5 मैन हैं और 3 वोमेन हैं, इनको एक पंक्ति में बैठाना है और कंडीशन ये है कि 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब मैन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। यदि मैं 5 आदमियों को बिठाऊं तो P1, P2, P3, P4 और P5, ये 5 आदमी कहीं पर भी अपनी 5 सीटें ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, तो ये बताओ महिलाओं को कहाँ कहाँ बिठा सकते हो। यदि मैं महिला को यहाँ बिठाऊं या यहाँ पर 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 बिठाऊं, तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास 6 ऑप्शन है महिलाओं को बिठाने के। यदि इन 6 ऑप्शन पर मैं महिलाओं को बिठाता हूँ ना तो महिलाएं एक साथ नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में हमारा एक एक पुरुष आया हुआ है। तो देखो सेट कैसे करते हैं। अब हमारे पास सीट है 6, सीट है हमारे पास 6 और हमें परमुटेशन का मतलब अरेंज करना है सिर्फ 3 महिलाओं को। तो इस बात को लिखा जाएगा 6P3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था परमुटेशन में कि 6 सीटों के ऊपर 3 महिलाओं को कितने तरीके से बिठा सकते हो, तो आप लिखोगे 6P3। और यदि मैं आदमियों की बात करूं तो 5 आदमी हैं और इनके पास सीटें भी 5 हैं, तो 5 आदमियों को 5 सीटों पर बिठाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 5P5। 5P5 का मतलब है टोटल नंबर 5 हैं और उनमें से बिठाना भी 5 को है। तो मैंने परमुटेशन का आपको बेसिक फार्मूला भी बताया था, NPR का ध्यान हो तो ये भी ज़रूरी है। NPR को सोल्व करते हैं, फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल और नीचे लिखना होता है n-r का फैक्टोरियल। अब n का मतलब होता है टोटल केस, टोटल, और r का मतलब होता है आपने भरे कितने हैं। अब टोटल सीट है 6 और मैंने भरी है 3, तो 6P3 को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे पहले n का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे n-r, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल, ये मतलब है इस बात का। और 5P5 को हल करेंगे तो ऊपर लिखेंगे n का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे n-r, 5 - 5 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हमेशा होता है 1। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं सीधा लिखता आया था कि 5 बंदों को 5 सीटों पर बैठाना है तो सीधा 5 का फैक्टोरियल हम लिखते आए थे। तो इस चीज़ को यदि मैं हल करूं तो 6 का फैक्टोरियल मैं लिखना चाहूं तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 और 4 के बाद में लिखूंगा मैं 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और नीचे भी 3 का फैक्टोरियल है, 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल मैं सीधा काट देता हूँ। ठीक है, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल मैंने सीधा काट दिया। और यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल मेरे को पता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब यहाँ पर 4 पंजा 20 और 20 छिका 120, और 120 गुणा में 120 होता है 0 0 और 12 का स्क्वायर होता है 144।
इसका मतलब यदि दो महिलाएं एक साथ ना बैठें तो कितने केस हो सकते हैं? 14,400 केस हमारे बन सकते हैं। तो ये सारा का सारा लॉजिकल बेस है। यदि आपके पास लॉजिक है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को निकालने में। तो बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपका और हल कर देता हूँ, जहाँ से थोड़ी सी और समझ बनेगी आपको इन प्रकार के सवालों को करने की। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को करने की थोड़ी सी और समझ बनेगी। अब क्वेश्चन ये है, देखो 4 पुरुष और 4 महिलाओं को एक लाइन बनाते हुए बिठाना है और पुरुष और महिला बारी बारी से बैठें तो लाइन बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए एक क्वेश्चन और, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी यहाँ से कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो गौर से, यदि हम बात करें ना, देखो 4 पुरुष हैं और 4 ही महिला हैं, 4 हमारे मैन हैं और 4 ही हमारे पास वोमेन हैं। इनको एक पंक्ति के अंदर बैठाना है तो आप ये बताओ कितने तरीके से बैठा सकते हो। और कंडीशन ये लगी है कि इनको बारी बारी से बैठाना है, इनको बारी बारी से बैठाना है। इस क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे केस बन सकते हैं। अब बारी बारी का मतलब है एक महिला, उसके बाद में एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष बिठाओ। हमारे पास 4 महिलाएं हैं तो W1, W2, W3 और W4, ये 4 महिलाएं हैं। और अब आपको बारी बारी से पुरुष बिठाना है तो यहाँ पर यदि मैं बिठाता हूँ P1 को इसके बीच में, फिर मैंने बिठाया P2 को, फिर मैंने बिठाया P3 को और फिर मैंने बिठाया P4 को, तो देखो इस वाले केस के अंदर हमारी बात बिल्कुल सही बैठती है। ये बारी बारी से बैठे हुए हैं, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष। यदि इसके अलावा मैं कुछ और करता हूँ, P1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो P2, P3, P4, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, है ना। तो वो दूसरा केस बनता है। देखो या मैं ऐसे कर सकता हूँ, पहले पुरुष को बिठाऊँ, फिर दूसरे पुरुष को, फिर तीसरे पुरुष को और फिर चौथे पुरुष को। इनके बीच में महिला बिठा सकता हूँ W1, W2, W3 और W4। तो ये 4 तरीके से मैं यहाँ पर बिठा सकता हूँ, मतलब अलग अलग इनको स्पेस देना चाहूँ तो यदि मैं इनको बारी बारी बिठाऊँ ना तो हमारे पास ये 2 केस बनते हैं कि या तो आगे आदमी को बिठाऊँ और पीछे महिला को बिठाऊँ, या मैं आगे महिला को बिठाऊं और पीछे आदमी को बिठाऊं। तो ये या की कंडीशन बनती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था या और की कंडीशन में जब भी परमुटेशन के अंदर बीच में और आए ना, और का मतलब है देखो 2 ऑप्शन है, या तो आगे महिला को बिठाऊं और पीछे पुरुष को बिठाऊं, तो ये बात है, या मैं आगे पुरुष को बिठाऊं और पीछे महिला को बिठाऊं, तो ये बात है। और एक चीज होती है एंड, एंड का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार जो चलता हो हमारा, तो उसके बीच में हमें गुणा लगाना पड़ता है। और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है परमुटेशन में गुणा। एंड का मतलब यहाँ पर सीखो तुम, एक महिला और एक पुरुष और आया बीच में तो हमें गुणा लगानी पड़ेगी। और इनको बिठाना बड़ा आसान है। देखो 4 महिला हैं और 4 ही हमारे पास सीट है, तो बिठाने का जो आंसर होगा वो होगा 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से महिला सेट हो जाएगी। 4 ही पुरुष हैं और 4 ही सीट हैं, तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 4 पुरुष हैं तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल, 4 महिला है तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को हम हल कर लेंगे कि कितने केस हमारे बनेंगे। देखो 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 × 12 12 दूनी 24। यहाँ से 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 चौका 24। यहाँ से 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 24 और यहाँ से भी 4 का फैक्टोरियल 24। और 24 का स्क्वायर आपको पता होगा तो 24 देखो हमारा 25 से, देखो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। कितना होता है? 576। और यहाँ पर भी 24 का स्क्वायर हमारा 576 है। और का केस है तो बीच में प्लस लगेगा, इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे, मतलब 576 हमारा 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 6 = 12, 80 लग गई 1, 2 × 7 = 14, 15 80 लग गई 1, 2 × 5 = 10 और 1 × 11।
10 और 11। तो हमारे पास जो टोटल केस बनेंगे ना वो कितने केस बनेंगे? 1152। तो ये बीच में आपकी और की कंडीशन भी आ सकती है, आपको लॉजिक सेट करना है कि लॉजिक कैसा बनता है। अब इनको बारी बारी से बोला तो ये 2 लॉजिक हमारे पास लग सकते हैं। एक और कराता हूँ ऐसा ही, थोड़ा सा और आपको चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब 4 पुरुष और 3 महिलाओं को एक लाइन में बैठाना है और पुरुष और महिला बारी बारी से बैठाने हैं, तो तरीके बताओ कितने हैं? मतलब 4 पुरुष हैं और 3 महिला हैं, इनको बताओ कितने तरीके से बैठा सकते हो। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। 4 पुरुष और 3 महिलाओं को एक लाइन में बिठाना है। 4 पुरुष हैं और 3 महिला, 4 तो है मैन और प्लस 3 है वोमेन। ठीक है, इनको एक लाइन में बिठाना है आपको और कंडीशन लगी है कि बारी बारी से बैठाना है। बारी बारी से बिठाने का मतलब एक के बाद में एक को बैठाना है। अब देखो आप इनको रट नहीं सकते, लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक हमारा सेट होता है। देखो 4 मैन को बिठाओ आप पहले, P1 P2 P3 और P4। ये हमने 4 आदमियों को 4 चेयर के ऊपर बैठा दिया। अब 3 महिलाओं को इस प्रकार से बैठाना है कि वो बारी बारी होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर महिला को यदि मैं बैठाता हूँ ना, W1 को मैंने यहाँ रखा, W2 को मैंने यहाँ रखा और W3 को मैंने यहाँ रखा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखोगे कि लास्ट के अंदर हमारे 2 पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस केस में मैं वोमेन से शुरू नहीं कर सकता क्योंकि हमारी संख्या बराबर नहीं है। पिछले केस में हमारी संख्या बराबर थी, तो आप वोमेन से भी शुरू कर सकते थे। अब बारी बारी बोला है और महिलाएं कम हैं, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। पहले महिला तो बैठ ही नहीं सकती क्योंकि लास्ट में 2 पुरुष इकट्ठे हो जाएंगे। तो केस ये बनेगा, महिला को बीच में बिठाना पड़ेगा। यहाँ पर महिला बैठेगी W1, यहाँ पर महिला बैठेगी W2 और यहाँ पर महिला बैठेगी W3। ये एक ही केस हमारा बन सकता है और इस केस को हल करेंगे तो बड़ी ही आसान सी बात है। 4 पुरुषों को 4 सीटों पर बैठाना है तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल। मतलब हमारे पास 24 तरीके हो सकते हैं उनको बैठाने के। और 3 महिलाओं के लिए 3 सीटें फिक्स हैं, इन्हीं पर इनको बैठाना है तो अपना स्थान बदल सकती है, तो 3 का फैक्टोरियल। और इस चीज़ को हल करूँगा तो 4 का फैक्टोरियल 24 और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और इसको हम गुणा कर देंगे। 6 चौका 24, 80 लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि लॉजिक कैसे सेट करते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले महिला नहीं बैठ सकती, लेकिन पिछले में बराबर था तो पहले महिला बैठ सकती थी, मतलब और का केस बनेगा। और अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसी प्रकार से आपको सर्कुलर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक वृत्ताकार के अंदर आपको बैठाना है तो आप कैसे आंसर करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल गौर से सुनना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि 9 बच्चों को, कम ले लेते हम, 5 बच्चों को एक वृत्ताकार पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। बीच में आपको शब्द मिलेगा सर्कुलर। क्या शब्द मिलेगा हमें? सर्कुलर। तो जब भी सर्कुलर का केस आए तो आप रट्टा मार के याद रख लीजिए इसको, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट केस होता है। अब यदि सीधी पंक्ति होती और आपको 5 बच्चों को एक लाइन के अंदर बिठाना है जहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आप आंसर देते 5 का फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे याद रखिए जो सर्कुलर के अंदर केस निकालने का फार्मूला होता है ना, वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमारी प्रूव है, बुक के अंदर लिखी होती है, रट्टा मार के रखिए। सर्कुलर के अंदर जब भी आपको अरेंजमेंट करनी होना तो फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। अब 5 बच्चों को एक वृत्ताकार मार्ग पर आपको बैठाना है तो n की वैल्यू 5 है और 5 - 1 करोगे तो आंसर होगा 4 का फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24।
यानी हम इनको 24 तरीके से बिठा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट केस है। जब भी सर्कल की बात करें तो एक कम करिए आप। मैं पूछूं 9 बच्चों को एक वृत्ताकार मार्ग पर कितने तरीके से बिठाया सकता है? 9 माइनस का 1 करिए, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 8 का फैक्टोरियल। अब इसी वृत्ताकार के ऊपर मैं तुमको एक क्वेश्चन अच्छा कराता हूँ, ध्यान से सुनना, जहाँ पर मैं 1-2 कंडीशन वगैरह भी लगा सकता हूँ और इसके बाद में आप नहीं अटकोगे यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो। परमुटेशन का कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी आया तो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन ये है, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियों को एक वृत्त में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? ठीक है ना, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं हमारे पास। 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक वृत्ताकार मार्ग पर बैठाना है, तो ये बताइए कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? और कंडीशन ये लगी है कि सभी लड़कियों को एक साथ बैठाया जाए। लो सर फोन आ रहा है। सभी लड़कियों को एक साथ बैठाया जाए, ठीक है। कंडीशन ये है कि सभी लड़कियां हैं वो एक साथ बैठे। चलिए, अच्छा सवाल है। 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक वृत्ताकार मार्ग पर बैठाना है और आपको ये कंडीशन लगी कि सभी लड़कियां एक साथ बैठे। अब यदि ये कंडीशन नहीं होती सभी लड़कियां एक साथ बैठे वाली, तो हमारे टोटल बंदे हैं 8 और इनको अरेंज करता तो आंसर होता 8 माइनस का 1 7 का फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन लगी है तो फॉलो कराइए भैया। तीनों के तीनों लड़कियों को एक जगह बंद करो क्योंकि कंडीशन लगी है। लड़कियां तो साथ साथ बैठेगी, लो भैया बंद। और लड़के हमारे पास 5 हैं, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो एक साथ वाली कंडीशन मैंने बताई थी। बताइए कितनी यूनिट बनी? 5। और इनको काउंट करना है 1 यूनिट। इनको सिर्फ 1 यूनिट काउंट करेंगे, इनको सिर्फ हम 1 यूनिट काउंट करेंगे। तो 5 ये और 1 यूनिट ये, क्योंकि पांचों अपना स्थान बदल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखो इन पांचों के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप पजल मत, तो इसको ऐसे लिख लो P1 P2 P3 P4 P5। तो टोटल कितनी यूनिट बनी? 5 और इनको काउंट करेंगे 1 6। तो इनको बिठाने के जो तरीके होंगे वो 6 का फैक्टोरियल हो जाता सिंपल में। लेकिन मैंने बताया कि वृत्ताकार मार्ग है और वृत्ताकार मार्ग में हमेशा n-1 होता है। तो ये टोटल नंबर आपके 6 बने हैं ना, तो आप एक कम करो, मतलब वृत्त के अंदर बिठाओगे तो आंसर होगा 5 का फैक्टोरियल। क्या आंसर होगा? 5 का फैक्टोरियल। सीधा बिठाता तो 6 का फैक्टोरियल लिखता, लेकिन वृत्त के अंदर n-1 करना होता है, इसीलिए मैंने 6 की जगह 5 का फैक्टोरियल लिखा। लेकिन आपको देखो, इन लड़कियों को एक साथ बैठाना है और 3 लड़कियों को एक साथ बैठाओगे तो ये अपना स्थान आगे पीछे तो कर सकती है। मतलब मान लो यहाँ पर आरती आगे है सबसे, तो आरती हमारे बीच में भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। और 3 लड़कियाँ अपना स्थान बदलेगी तो आंसर होगा 3 का फैक्टोरियल। ये भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको साथ वाले में बताया था। 7 का ये कंसेप्ट था और वृत्त के अंदर 1 माइनस करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 3 का फैक्टोरियल होता है 6 0 और 12 6 का 72। केस बनेंगे टोटल 720। कितने केस बनेंगे? टोटल 720। तो ये हमने कुछ आगे के अकॉर्डिंग देखा कि पेपर में आए तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा परमुटेशन कंप्लीट है बिल्कुल। तीनों के तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए जो पेपर में बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।